जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। तो आपके साथियों टॉप 10 एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी साथियों, उसी को कंटिन्यू करते हैं जो कि अपने सीईटी 12th लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने, ये साथियों यहाँ पे ठाकुर नाम है, यानी कि वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद है वो ख़त्म होने पर साथियों दुश्मनों के ऊपर चांदी के गोले दागे थे। बताना आपको क्या वह चूरू का किला था, या फिर लोहागढ़ का किला था, या फिर 3 नंबर ऑप्शन जूनागढ़ का किला था, या फिर 4 नंबर ऑप्शन यानी कि ये सभी किले थे। जल्दी से बताइए साथियों वह किला जिसकी आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने साथियों गोला बारूद है वो खत्म होने पे साथियों दुश्मनों के ऊपर चांदी के गोले दागे थे। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से फटाफट से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सके, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों ताकि नेक्स्ट क्लासों की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, यानी कि चूरू का किला साथियों, जहाँ पे अपनी उसकी चूरू के किले की आज़ादी के लिए अपने वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद जब खत्म हो जाता है तो दुश्मनों के ऊपर चांदी के गोले दागे जाते हैं। अब एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों अगर बात करें चूरू के किले की, तो 1814 में साथियों यहाँ का शासक था अपने शिव सिंह। सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ का शासक था साथियों कौन? शिव सिंह। शिव सिंह और अपने साथियों सूरत सिंह के बीच के अंदर यहाँ पे युद्ध होता है। सूरत सिंह जो कि साथियों बीकानेर का शासक था, यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों, बीकानेर रियासत का ये शासक था सूरत सिंह। इन दोनों के बीच में साथियों यहाँ पे युद्ध होता है, लेकिन अपने साथियों चूरू के किले की रक्षा के लिए यहाँ के ठाकुरों ने जब गोला बारूद खत्म हो जाता है तो चांदी के गोले दागे थे, और इस प्रकार साथियों यहाँ पे जो भी अपने चूरू के किले का शासक था शिव सिंह, ये युद्ध है वो जीत जाता है और सूरत सिंह वो युद्ध हार जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना किन किन के बीच में युद्ध होता है साथियों, तो ये शिव सिंह और अपने सूरत सिंह के बीच में युद्ध होता है और शिव सिंह यहाँ पे जीत जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिएगा। और बात करें साथियों अगर यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन की बात करें जैसे कि लोहागढ़ किला साथियों, तो ये लोहागढ़ किला कहाँ पर है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये साथियों अपने भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर साथियों? लोहागढ़ किला, तो ये भरतपुर के अंदर है। इसे साथियों मिट्टी का किला कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिट्टी का किला किस किले को कहा जाता है साथियों? तो लोहागढ़ किले को कहा जाता है मिट्टी का किला, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए साथियों, आगे बात करें यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन यानी कि जूनागढ़ किले की बात करें साथियों, तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। जूनागढ़ किला कहाँ पर है साथियों? तो जूनागढ़ किला है वो बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? यानी कि बीकानेर के अंदर जूनागढ़ किला है, और इस किले को साथियों जमीन का जेवर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। इसका उपनाम क्या है? जमीन का जेवर, आपको ध्यान में रखना है। इसे क्या कहते हैं साथियों? जमीन का जेवर कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा, और इंपॉर्टेंट साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाला है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा साथियों, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, तो चूरू का किला रहेगा। यहाँ पे आपको नोट करना है। 1814 के अंदर शिव सिंह और अपने सूरत सिंह के बीच में युद्ध होता है। शिव सिंह युद्ध जीत जाता है और सूरत सिंह साथियों बीकानेर रियासत का शासक था। फिर मैंने आपको बताया साथियों अगर आपसे भरतपुर का किला पूछ लिया जाए साथियों, तो भरतपुर का किला कहाँ पर है? अपने लोहागढ़ का किला पूछ लिया जाए तो अपने साथियों भरतपुर के अंदर है, और इसे मिट्टी का किला कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने आपको साथियों जूनागढ़ किले के बारे में बताया, तो ये बीकानेर के अंदर है और इसे साथियों जमीन का जेवर कहा जाता है, ये आपको नोट करना है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपसे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? रणथंभौर के किले में है, चित्तौड़गढ़ के किले में है, जालौर के किले में है, या फिर सिवाना के किले में है? सभी साथी बताएंगे राजस्थान के कौन से किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में हूबहू छपने वाला है ये वाला क्वेश्चन। तो बताइए साथियों, सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालौर या फिर सिवाना। तो समझने का प्रयास करेंगे एक बार सभी साथी। यहाँ पे साथियों अपना राइट आंसर रहेगा रणथंभौर, यानी कि राजस्थान के रणथंभौर किले के अंदर अपने गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, आपको ध्यान में रखना है। और बात करें साथियों यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें साथियों, तो ये अपने विश्व का सबसे प्राचीनतम गणेश मंदिर माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और नोट कर लेना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए विश्व का सबसे प्राचीनतम गणेश मंदिर कौन सा है, तो ये अपने त्रिनेत्र गणेश मंदिर रहेगा।
प्राचीनतम गणेश मंदिर है। ये आपको ध्यान में रखना साथियों। विश्व का सबसे प्राचीनतम गणेश मंदिर है ये अपने त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो कि रणथंभौर किले में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और बात करें साथियों, अगर आपसे मेला पूछ लिया जाए कि बताइए ये मेला कब लगता है, यानी कि गणेश जी का मेला कब लगता है साथियों, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। ये भी आपको नोट करना है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का अपने मेला लगता है। नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। अब देखिए साथियों, आगे देखें, अगर बात करें यहाँ पे रणथंभौर किले की बात करें तो सभी साथी ध्यानपूर्वक देख लेंगे। रणथंभौर किले में साथियों कुछ एक महल है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि सुपारी महल है, जोगी महल है और पुष्पक महल। साथियों ये सारे के सारे महल अपने रणथंभौर दुर्ग में है। आपको एक साथ नोट करवा रहा हूँ, तो नोट कीजिएगा। एक तो साथियों आपको नाम ध्यान में रखना है। अगर आपसे सुपारी महल पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सी किले में है, तो रणथंभौर किले में है। एक आपको साथियों जोगी महल का ध्यान में रखना है। जोगी महल भी कहाँ पे साथियों, तो रणथंभौर किले में है। और एक साथियों पुष्पक महल, कौन सा महल साथियों, पुष्पक महल कहाँ पर है, तो ये रणथंभौर किले में है। और इस पुष्पक महल को साथियों इंपॉर्टेंट रखना, आपके एग्जाम में छपेगा, तो जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा साथियों। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है राइट रहेगा, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे साथियों आपको नोट करना है, आपको मैंने यहाँ पे बताया राजस्थान के कौन से किले के अंदर साथियों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, तो मैं यहाँ पे रणथंभौर राइट आंसर रहेगा, यानी कि रणथंभौर के किले में है। अब बात करते हैं साथियों त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की बात करें साथियों, तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम गणेश मंदिर माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए साथियों, नोट कर लेना। और अगर साथियों इसका मेला पूछा जाए, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए गणेश जी का मेला है वो कब लगता है साथियों, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगाया जाता है इसका मेला। इनका मेला साथियों कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का मेला लगता है। और रणथंभौर के बाद में आपको रणथंभौर किले में ध्यान में रखना है 3 महलों के नाम। एक तो सुपारी महल है, ये भी अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। एक आपको जोगी महल ध्यान में रखना है, कहाँ पर है, रणथंभौर किले में है। एक आपको ध्यान में रखना है साथियों पुष्पक महल। ये तीनों के तीनों महलों के नाम आपको पता होना चाहिए साथियों। यहाँ पे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और नोट करने के लिए टाइम दिया साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथी ने नोट भी कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और शानदार क्वेश्चन साथियों, सभी साथी क्लास में अंत तक बने रहेंगे। इसी प्रकार अपने सारे क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं और एक ही क्लास में कम समय के अंदर लगभग 30 से 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए राजस्थान का वेलोर है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है, या क्या फिर अपने कोसवर्धनगढ़ का किला राजस्थान का वेलोर कहलाता है, या फिर बसंतगढ़ का किला कहलाता है, भैंसरोडगढ़ का किला कहलाता है, या फिर त्रिभुवनगढ़ का किला कहलाता है। जल्दी से बताइए साथियों, राजस्थान का वेलोर है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है। जल्दी से सभी साथी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी जल्दी बताइए साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने, त्रिभुवनगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला, बसंतगढ़ का किला, या फिर कोसवर्धनगढ़ का किला। जल्दी बताइए राजस्थान का वेल्लोर है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है। तो अब एक बार सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि राजस्थान का वेल्लोर है वो अपने भैंसरोडगढ़ का किला कहलाता है। अब भैंसरोडगढ़ किले की बात करें साथियों, तो आपसे पूछा जा सकता है तो ये अपने कहाँ पर पड़ता है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। आपको ध्यान में होना चाहिए साथियों, कहाँ पर है भैंसरोडगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ का किला है, नोट कर लेना। और साथियों अपने प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस किले के बारे में कहा था साथियों कि अगर मुझे कोई जागीर पेश करे तो मैं भैंसरोडगढ़ किले की जागीर है वो लेना पसंद करूंगा। तो सभी साथी इस कथन को भी ध्यान रखेंगे और नोट कीजिएगा। कर्नल जेम्स टोड का ये कथन नोट कीजिएगा साथियों। इस किले के लिए मेरे साथ साथ सभी साथी नोट करेंगे। इस किले के लिए यानी कि भैंसरोडगढ़ के किले के लिए साथियों कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि, नोट कीजिएगा साथियों कथन इंपॉर्टेंट है, कि अगर मुझे कोई भी जागीर पेश करे, कोई भी जागीर पेश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। ये आपको लिखना है साथियों, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। भैंसरोडगढ़ किले की जागीर पसंद करूंगा।
तो ये साथियों अपने कर्नल जेम्स टोड का कथन है, आपको ध्यान में रखना है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने अपने भैंसरोडगढ़ का किला साथियों इसके बारे में कहा था कि अगर कोई भी मुझे राजस्थान के अंदर जागीर देने की पेशकश करे तो मैं अपने भैंसरोडगढ़ का किला साथियों इस किले की जागीर लेना पसंद करूंगा। और भैंसरोडगढ़ का किला साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है, आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये राजस्थान का वेलोर कहलाता है, जल्दी से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का वेलोर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा साथियों। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, ताकि और भी विद्यार्थी है वो क्लास से जुड़ सकें और अपने सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया वो क्लियर कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए वह दुर्ग जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ था, क्या वो है लोहागढ़ का किला है, या फिर बाला किला है, या फिर मांडलगढ़ का किला है, या फिर अचलगढ़ किला आबू का है? सभी साथी बताएंगे। वह किला यानी कि वह दुर्ग का नाम आपको बताना साथियों जिसके ऊपर यानी कि अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार युद्ध किया था साथियों, यानी कि उसके किले के लिए 5 बार युद्ध किया था लेकिन असफल रहा साथियों। तो उस किले का आपको नाम बताना है। जल्दी से सभी साथी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट बनता है साथियों। तो देखिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि लोहागढ़ किला जो कि भरतपुर के अंदर साथियों। इस किले के ऊपर साथियों जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन असफल रहा था साथियों। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे लोहागढ़ किले की। तो अगर आपसे इसका निर्माण पूछ लिया जाए साथियों कि बताइए इसका निर्माण किसने किया था, तो आपको ध्यान में रखना साथियों सूरजमल, अपने महाराजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था, आपको पता होना चाहिए साथियों 1733 में। आपको ध्यान में रखना साथियों कब इसका निर्माण करवाया गया था। इस किले का निर्माण अपने महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 में करवाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस किले से संबंधित ये है साथियों कि यहाँ पे जवाहर बुर्ज है, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जवाहर बुर्ज है वो कौन सी किले के अंदर साथियों। तो ये अपने लोहागढ़ किले भरतपुर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। जवाहर बुर्ज आपके एग्जाम में यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। और आप अगर बात करना चाहें साथियों लोहागढ़ किले के बारे में तो ये भरतपुर के अंदर है, आपको ध्यान में रखना है। और इसे साथियों अपने मिट्टी का किला कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं साथियों बाला किला को ये अपने कुंवारा किला भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। नोट कीजिएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे साथियों क्या है, जवाहर बुर्ज है वो अपने लोहागढ़ किले के अंदर है, इसे मिट्टी का किला कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 में करवाया जाता है। तो नोट कीजिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा किला है पहले बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, क्या टोडगढ़ का किला है, आमेर का किला है, तारागढ़ का किला है, या फिर सोनारगढ़ का किला है? जल्दी से बताइए साथियों कि कौन सा किला है वो अपने बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा साथियों, यानी कि टोडगढ़ का किला है साथियों, ये अपने पहले बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अब बात करें साथियों यहाँ ये टोडगढ़ का किला वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये साथियों ब्यावर में, ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर साथियों, ब्यावर के अंदर ये अपने टोडगढ़ का किला है, आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण की बात करें साथियों, अगर आपसे इसका निर्माण पूछ लिया जाए कि बताइए टोडगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था साथियों, तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। आपको ध्यान में रखना साथियों, निर्माण इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया साथियों, अगर आपसे बुरासवाड़ा के नाम से पूछ लिया जाए कौन सा किला जाना जाता है तो टोडगढ़ का किला यहाँ पे अपना राइट रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन राइट है, नोट कर लेंगे। वर्तमान में साथियों ये ब्यावर के अंदर है और इसका निर्माण साथियों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा कर्नल जेम्स टोड, जल्दी नोट कीजिएगा। और एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। मैं देख रहा हूँ साथियों आप इस क्लास के यानी कि टॉप 10 MCQ क्वेश्चन की अपनी CET के लिए सीरीज चल रही है साथियों। इस सीरीज के ऊपर आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है,
अगर आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट पूरा करते हो तो आगे भी अपनी इसी प्रकार क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। वरना साथियों अगर आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो तो आपकी ये सीरीज साथियों बंद कर दी जाएगी। यानी कि आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं रह रहा है इस क्लास के ऊपर, अपने इस सीरीज के ऊपर। तो आपके लिए साथियों आज हो सकता है ये लास्ट क्लास हो। अगर आपको ये वाली सीरीज है टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू रखनी है सीईटी के एग्जाम तक, तो आप इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट पूरा कीजिएगा। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, तभी आपके साथी 100 लाइक का टारगेट है वो पूरा होगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा और इस बात के ऊपर भी गौर फरमाएंगे साथियों। सीरीज के लिए अगर आपको कंटिन्यू रखनी है तो इस क्लास के ऊपर 100 लाइक के टारगेट को पूरा करना है, वरना साथियों ये आपकी सीरीज है वो बंद हो जाएगी टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है। क्या विजय मंदिर अलवर के अंदर है, बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, या फिर जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। सभी साथी बताएंगे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ आपको बताना है कहाँ पर है। सभी साथी बताएंगे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ पर साथियों। बड़ा ही आसान क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन साथियों, जल्दी से सभी साथी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की कि राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर साथियों, तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर साथियों राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। ये आपको ध्यान में रखना साथियों, आपसे प्रथम विजय स्तंभ पूछा गया है न कि डायरेक्ट विजय स्तंभ। आपको साथियों प्रथम विजय स्तंभ पूछा जाए तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। अगर आपसे डायरेक्ट विजय स्तंभ पूछ लिया जाए साथियों तो डायरेक्ट विजय स्तंभ कहाँ पर साथियों, ये अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो इसमें भी विजय स्तंभ है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है साथियों, इसमें भी विजय स्तंभ है, लेकिन ये साथियों राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ नहीं है, ये तो प्रथम तो अपने बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं साथियों इस विजय स्तंभ का निर्माण है वो किसने करवाया था। उम्मीद करता हूँ सभी साथी समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो देखिए साथियों कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन। सबसे पहले सभी साथी देख लेंगे, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे साथियों प्रथम विजय स्तंभ पूछ लिया जाए तो प्रथम विजय स्तंभ साथियों बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी साथियों विजय स्तंभ है, जिसका मैं आपको यहाँ पे निर्माण करता बता रहा हूँ साथियों कौन है। तो इसका निर्माण साथियों राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और ये साथियों 9 मंजिला भवन है। कितना है साथियों, 9 मंजिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कितना साथियों 9 मंजिला है। और बात करें साथियों ये सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा विजय स्तंभ है, ये आप इसके बारे में खास बात है, राजस्थान का सबसे बड़ा विजय स्तंभ। अगर आपसे राजस्थान का सबसे बड़ा विजय स्तंभ पूछ लिया जाए साथियों तो कौन सा रहेगा, अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो विजय स्तंभ है वो अपना राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, किसी भी विद्यार्थी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, एक बार दोबारा से भी देख लेंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ पर साथियों। तो प्रथम विजय स्तंभ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अपना बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में राइट रहेगा, बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। फिर बात करते हैं साथियों अन्य भी विजय स्तंभ है, यानी कि राजस्थान में कई विजय स्तंभ है साथियों। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी विजय स्तंभ है, इसका निर्माण करता साथियों राणा कुंभ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक 9 मंजिला है, कितना मंजिला है, 9 मंजिला। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो अपने विजय स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है या फिर कितना मंजिला है, तो 9 मंजिला रहेगा। और ये साथियों राजस्थान का सबसे बड़ा विजय स्तंभ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ा विजय स्तंभ है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा, और जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लेंगे सभी साथी, नोट कीजिएगा साथियों राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी। और क्लास को एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर देंगे, और आपको 100 लाइक का टारगेट दिया गया इस क्लास के ऊपर। अगर आपका रिस्पांस इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का आता है तो आपके लिए ये साथी टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज है, ये कंटिन्यू रहेगी, अन्यथा बंद कर दी जाएगी साथियों, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स है वो इस क्लास अब इस सीरीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम साथी नज़दीक है तो सभी साथी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और एक बार सभी साथी क्लास को शेयर भी कर देंगे। अगर कोई भी भाई बंधु अपने सीईटी 12th लेवल के एग्ज़ाम के लिए क्लास अपने सीईटी 12th लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है
तो उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने सीईटी के अंदर 40% का क्राइटेरिया वो क्लियर कर सके एक ही क्लास से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए गागरोन का किला है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है। आपको साथियों गागरोन का किला बताना है कौन सी दो नदियों के मध्य है, चंबल और बेडस नदी के मध्य है, या फिर बी नंबर ऑप्शन बनास और लूनी के मध्य है, या फिर 3 नंबर ऑप्शन सुकड़ी और खारी नदी के मध्य है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन काली सिंध और आहू नदियों के मध्य है। जल्दी से बताइए साथियों गागरोन का किला आपको बताना है कौन कौन सी दो नदियों के मध्य स्थित है। सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी जल्दी बताइए साथियों गागरोन का किला है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि काली सिंध और आहू नदियों के मध्य स्थित है गागरोन का किला। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, जल्दी से नोट कीजिए और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, और 100 लाइक का जो टारगेट साथियों इसको भी पूरा कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए साथियों मैं आपको बता दूं अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं इन पीडीएफ के द्वारा तो आपको साथियों इस यूट्यूब चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे, तभी आपको साथियों इस क्लास की पीडीएफ या फिर अपनी सीईटी 12th लेवल के एग्जाम के लिए जितनी भी क्लासें हैं उन सभी की पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट 3000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही। तो क्लास को लाइक और शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रधान शिल्पकार कौन थे। केशवदत्त था, मंडन था, चितवन था, या फिर हेमचंद्र था। कुंभलगढ़ दुर्ग का आपको प्रधान शिल्पकार बताना साथियों कौन था, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी साथी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तब तक साथियों हम लोग अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। साथियों अगर आपसे साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कुंभलगढ़ का निर्माण है वो कहाँ पर हुआ साथियों और किसने करवाया था, तो इसका निर्माण साथियों अपने जरगा की पहाड़ियों पर हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी पहाड़ियाँ साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जरगा की पहाड़ियों पर कौन से किले का निर्माण हुआ है, तो ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि जरगा की पहाड़ियों पर अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ है और राणा कुंभा ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग का राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। और बात करें साथियों यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। इस दुर्ग की साथियों जो दीवार है इसे अपने भारत की महान दीवार कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि साथियों इस दुर्ग की जो दीवारें हैं इस दुर्ग की दीवारों को इस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया होगा। आपसे पूछा गया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रधान शिल्पकार साथियों कौन है, आपको बताना था। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर राइट रहेगा साथियों, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रधान शिल्पकार है वो मंडन था। जल्दी से नोट कीजिएगा। और एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण साथियों अपने जरगा की पहाड़ियों पर राणा कुंभा ने करवाया था। ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस दुर्ग की जो साथियों दीवारें हैं ये अपने भारत की महान दीवारें इस दुर्ग की दीवारों को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है और नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इस दुर्ग का जो साथियों प्रधान शिल्पकार था वो मंडन था। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। महाराजा राय सिंह ने करवाया था, या फिर राव भिक्का ने करवाया था, मिर्जा कामरान ने करवाया था, या फिर बाबर ने करवाया था। जल्दी से बताइए निम्न में से किस राजा के राज्य में अपने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बड़ा ही सरल और आसान क्वेश्चन साथियों, तो जल्दी से सभी साथी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए साथियों अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, राव बिक्का। नोट कीजिएगा और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस क्लास के ऊपर 100 लाइक का टारगेट पूरा करना है, तभी अपनी ये सीरीज है टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की ये निरंतर चालू रहेगी, वरना अन्यथा साथियों बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स इस सीरीज के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। तो अपने सीरीज को चालू रखने के लिए साथियों आपको इस क्लास के ऊपर टारगेट दिया गया है 100 लाइक का।
तो नोट कीजिए और यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। जल्दी से नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, आपसे पूछा गया है कि बताइए शीला माता का जो मंदिर है साथियों वो कौन सी दुर्ग के अंदर है। अचलगढ़ के अंदर है, कुंभलगढ़ के अंदर है, आमेर के अंदर है या फिर मेहरानगढ़ के अंदर है। जल्दी से बताइए शीला माता का मंदिर है वो किस दुर्ग में है। बताइए बताइए साथियों, अचलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर, आमेर के अंदर या फिर मेहरानगढ़ के अंदर। आपको शीला माता का मंदिर बताना साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो नोट करना साथियों। यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि आमेर दुर्ग के अंदर शीला माता का मंदिर है। नोट कर लेना, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट होता है। आगे देखिए साथियों, आपको एक क्वेश्चन नोट करना है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, तो नोट कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है, तो लिखिए साथियों क्वेश्चन को। राजस्थान के किस गढ़ को, राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से, इसको नीचे लिख देते हैं साथियों, के नाम से भी जाना जाता है। बताइए साथियों राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। जल्दी से बताइए साथियों, राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, तो नोट कीजिएगा साथियों। यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों चौमुहागढ़, यानी कि जयपुर के अंदर ये गढ़ है साथियों, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा गढ़ है साथियों, तो चौमुहागढ़ को अपने धारदार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जयपुर में है। कहाँ पर साथियों, आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर साथियों, ये जयपुर के अंदर किला है जिसको धारदारगढ़ के नाम से जाना जाता है। और बात करें साथियों तो इस किले को अपने रघुनाथगढ़ भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस किले को साथियों रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से साथियों, रघुनाथगढ़ के नाम से, रघुनाथगढ़ के नाम से भी इस किले को जाना जाता है। रघुनाथगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये साथियों मैंने आपको एक क्वेश्चन नोट करवाने का प्रयास किया जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छप सकता है कि बताइए राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है साथियों। तो चौमुहागढ़ को अपने धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि जयपुर के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है, सभी साथी देख लेंगे। और इसे ही साथियों अपने रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जल्दी से नोट कीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको साथियों आगे एक और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपके सामने जल्दी अपने सीईटी के लिए एक महामैराथन क्लास आने वाली है, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा साथियों। आपके सामने सीईटी के लिए साथियों महामैराथन क्लास आ रही है, जिसमें साथियों टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग 3 घंटे की ये अपनी क्लास रहेगी साथियों, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में साथियों हमने सबसे पहले अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को कवर किया है, फिर अपने कंप्यूटर के जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को कवर किया है, और फिर साथियों अपने करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये अपने सीईटी 10+2 के एग्जाम के लिए महामैराथन क्लास है साथियों, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। इस क्लास से साथियों अपने महामैराथन की क्लास से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपेंगे, तो जरूर इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक सभी विद्यार्थियों को देखना है। इस क्लास में आपको साथियों A to Z कवर क्वेश्चन है वो कवर करवाने का प्रयास किया, और लास्ट में साथियों जो इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चनों को भी आपको मैंने यहाँ पे नोट करवाया है, तो जरूर देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। और इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। अगर कोई भी विद्यार्थी नोट करने में पीछे रह गया है तो जल्दी से नोट कीजिएगा। और आपको साथियों इस क्लास के ऊपर मैं आपको बता दूँ 100 लाइक का मैंने आपको टारगेट बताया है। यहाँ पे जैसे ही अपने इस क्लास के ऊपर साथियों 100 लाइक का टारगेट पूरा होगा, तभी ये अपने जो टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज साथियों ये कंटिन्यू रहेगी। अन्यथा साथियों इस सीरीज को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका साथियों बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं आया अपने इस टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज के साथियों एमसीक्यू सीरीज के ऊपर। क्योंकि साथियों
यहाँ पे मैंने दुगनी मेहनत करके साथियों कम समय के अंदर आपको लगभग 10 क्वेश्चनों का तो साथियों बहाना है। 10 क्वेश्चनों तो यहाँ पे साथियों बहाना है, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन के साथ प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ साथ मैंने 3 से 4 अंश क्वेश्चन यहाँ पे आपको नोट करवाने का प्रयास किया है। इस प्रकार साथियों अपने 10 क्वेश्चन के साथ साथ अगर कम से कम 3 भी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं तो लगभग एक क्लास के अंदर 30 अंश क्वेश्चन कवर होते हैं। और सबसे खास बात इस क्लास की रही है कि साथियों सबसे कम समय के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं रहा है। तो सभी साथियों को निवेदन है, अगर आपको इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो आपको 16 लाख इस क्लास के ऊपर टारगेट को पूरा करना है, तभी आपकी ये जो सीरीज है साथियों कंटिन्यू रहेगी, अन्यथा बंद कर दी जाएगी। तो अगर कंटिन्यू करना है तो आपको साथियों 16 लाख का टारगेट है वो जल्दी पूरा कर दीजिएगा। और एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो पसंद आई होगी। साथियों यहाँ पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद। आप इसी प्रकार घर पर बैठे अपनी ऑनलाइन तैयारी को स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ बेहतर करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।